मशीन। इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन क्या होती है और इसका किस काम और किस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, और जब भी इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन का यूज अपन साइड पर कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक हमारा है मैकेनिकल टूल्स में सेफ्टी गाइडलाइंस इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन्स का। तो जानते हैं साथियों इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन होती क्या है। इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन्स टू स्मूथनेस पॉलिश द अनइवन एरिया ऑफ बस बार्स एंगल्स स्टील, यानी एंगल स्टील के जो अनइवन एरिया होता है उसको चमकाने के लिए, उसको घिसने के लिए, उसको एक सम्मान करने के लिए इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन का यूज किया जाता है। सामान्य रूप से इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन को चमकाने वाली मशीन के तौर पर भी अपन जान सकते हैं। इसमें पॉलिशिंग मशीन है जिन्हें बफिंग मशीन भी कहा जाता है। ऐसी मशीनें होती हैं जो ब्रश के साथ काम करती है और ब्रशिंग, बफिंग, पॉलिशिंग और किसी भी धातु सामग्री की फिनिशिंग के संचालन के लिए डिजाइन की गई होती है। बफिंग या घूमने वाले पेड़ या पहिए का उपयोग करके एक घर्षक यौगिक के साथ सतह को चिकना या चमकाने की प्रक्रिया होती है। यह एक चिकनी फिनिश बनाने के लिए प्लास्टिक, लकड़ी, धातु और यहां तक कि पेंट से खरोच, गुमा और अन्य तत्वों को हटाकर साफ कर देती है और उन्हें चमका देती है। तो साथियों अब जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन का यूज अपन कर रहे हैं किसी मेटल्स या किसी लकड़ी या किसी धातु को शार्प करने के लिए या उसको फिनिश करने के लिए या उसको चमकाने के लिए, तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तो डूज फॉर इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन। सो फर्स्ट पॉइंट आ गया है साथियों, consider whether a buffing machine is actually the best tool to perform the task because another tools may be just as or even more effective। यानी क्या यह भी कंसिडर करें कि क्या बफिंग मशीन वास्तव में कार्य करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण है, क्योंकि कोई अन्य उपकरण उतना ही या उससे अधिक प्रभावी भी हो सकता है। सेकंड है, when purchasing a grinder, choose one with adjustable handle that can be moved to suit both left and right handed operators। यानी क्या मशीन या ग्राइंडर खरीदते समय एडजस्टमेंट हैंडल वाला ग्राइंडर चुने जिसे बाएं और दाएं हाथ वाले दोनों ऑपरेटर के अनुरूप काम में लिया जा सकता है। थर्ड है, चूज ए ग्राइंडर दैट हैज एन ऑटोमेटिक कट ऑफ और डेडमैन स्विच एज पार्ट ऑफ द हैंड ग्रिप। दिस इज डिजाइन टू कट ऑफ पावर एज सून एज फिंगर प्रेशर इज रिलीज्ड। ऑटोमेटिक कट ऑफ स्विचेज may not be available on smaller models and tables for certain tasks। यानी कि ऐसा ग्राइंडर चुने जिसमें हैंड ग्रिप के हिस्से के रूप में स्वचालित कट ऑफ या डेडमैन स्विच हो। यानी कि जहां अपन उस हैंडल को पकड़ रहे हैं उसी के नीचे डेडमैन स्विच भी होना चाहिए ताकि उसके ऊपर से अपनी जैसे उंगली हटा तो वो ऑटोमेटिक वहां से बंद हो जाए। उसके अलावा इसे उंगली का दबाव हटने से ऑटोमेटिक बिजली काट देने वाला बनाया गया हो। स्वचालित कट ऑफ स्विच छोटे मॉडलों पर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और कुछ कार्यों में यह इनसे सेफ या यूं कहे कि व्यवहारिक काम भी नहीं हो सकता है इन छोटे मॉडल के इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन्स को। फोर्थ, डू नॉट यूज ए ग्राइंडर दैट इज लार्जर, हेवियर और मोर पावरफुल देन इज नेसेसरी एज इट इज मच इजियर टू कंट्रोल ए लाइटर टूल्स। यूज फेस शील्ड व्हाइल यूजिंग बफिंग मशीन्स टू प्रिवेंट ब्रिस्टलेस स्कैटरिंग्स। यानी क्या ऐसे ग्राइंडर का उपयोग न करें जो आवश्यकता से अधिक बड़ा, भारी या अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि हल्के उपकरणों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। ब्रिसल्स या यूं कहे कि पॉलिश के दौरान उड़ने वाले टुकड़ों को रोकने के लिए बफिंग मशीन्स के उपयोग करते समय फेस शील्ड का भी उपयोग अपने को साथ ही साथ करना चाहिए एज ए सेफ्टी टूल्स के हिसाब से। अब जानते हैं साथियों डोंट्स फॉर इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन्स। फर्स्ट पॉइंट आ गया है, गार्ड मस्ट नॉट बी रिमूव्ड। द गार्ड शुड कवर हाफ ऑफ द डिस्क एंड बी पोजिशनड बिटवीन द डिस्क एंड द ऑपरेटर। यानी क्या गार्डों को नहीं हटाया जाना चाहिए, गार्ड को डिस्क के आधे हिस्से को कवर करना चाहिए और उसे डिस्क और ऑपरेटर के बीच स्थित होना चाहिए। सेकंड, इंश्योर दैट द करेक्ट टाइप्स ऑफ डिस्क इज यूज्ड फॉर द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड। द रॉन्ग डिस्क कुड शैटर और ग्रैब द वर्क पीस कॉजिंग किकबैक। यानी क्या सुनिश्चित करना है कि सही कार्य करने के लिए सही प्रकार की डिस्क का ही उपयोग किया गया हो। गलत डिस्क टुकड़े टुकड़े हो सकती है या काम के टुकड़े हैं उनको अपने अंदर फंसा सकती है जिससे किकबैक या यूं कहें कि वापस मशीन उछाल सकती है। थर्ड है, डू नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट और चेंज द व्हील व्हेन द पावर इज ऑन कंडीशन। स्विच ऑफ द मशीन, रिमूव द पावर प्लग एंड डू एनी एडजस्टमेंट। यानी कि जब मशीन या ग्राइंडर चालू अवस्था में हो तो कोई एडजस्टमेंट ना करे या पहिए को ना बदले, पहले मशीन को बंद कर दे, पावर प्लग हटा दे और कोई भी एडजस्टमेंट उसके बाद करे। फोर्थ एंड लास्ट, डू नॉट यूज द बफिंग व्हील until it's totally worn out. It may result in damage of
व्हील्स टू बी यूज्ड एज पर OEM रिकमेंडेशंस, यानी क्या बफिंग व्हील का उपयोग तब तक ना करें जब तक कि वह पूरी तरह से खराब ना हो जाए, इससे पहिया खराब हो सकता है। OEM सिफारिश के अनुसार ही पहियों को उपयोग किया जाना चाहिए। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जाना है कि इलेक्ट्रिक बफिंग मशीन क्या होती है और उसका किस काम और किस पर्पज के लिए उसका यूज किया जाता है, और जब भी बफिंग मशीन का यूज अपन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।